साई की बात। बच्चे, मैं तुम पर ना बलिहारी जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। तुम तो हर पल मेरा कहना मानते हो। मैं जब तुमसे मना करता हूँ ना किसी काम को करने को, तो तुम वो नहीं करते हो। जब मैं किसी काम की स्वीकृति नहीं देता, तो तुम उस काम को भी नहीं करते। तो मैं तो तुम पर बलिहारी जाता हूँ मेरे बच्चे। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार। और सुनो, हर चीज की ना जिद मत किया करो। ये मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे बच्चों की तरह ना जिद पर अड़ जाते हैं कि मुझे अभी चाहिए, और नाराज हो जाते हो मुझसे। क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों होना मेरे बच्चे? अरे तुम्हारी जिद को मैं पूरा करूंगा। किसने कहा कि मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं करूंगा? मैंने कहा कि ऐसा नहीं ना। तुम्हारी जिद पूरी होगी, लेकिन किसी और ढंग से, किसी और जरिए से मेरे बच्चे होगा। जो तुम चाहते हो वही होगा, लेकिन वो घूमकर होगा मेरे बच्चे। थोड़ा सा घुमा फिरा कर होगा, किसी और जरिए से होगा, जरूर होगा। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई आता है ना किसी भी काम के लिए, तो तुरंत उनके काम के लिए हाजिर मत हो जाया करो। तुम हर बार ना अपनी अहमियत को नीचे गिरा देते हो। हर बार मेरे बच्चे तुम यही करते हो। वो लोग तुमसे मतलब नहीं रखते, लेकिन जब उनका काम तुमसे अटकता है ना, और जब वो तुम्हारे पास आते हैं ना, तो तुम झट से उनका काम कर देते हो, तुरंत में कर देते हो। तो उनके लिए तुम एक कमजोर कड़ी हो, बहुत कमजोर, जिसे जब चाहे तब वो मोड़ देते हैं मेरे बच्चे। जैसा चाहे वैसा बना देते हैं। तुम वैसा मत बनो। मैंने तुम्हें कैसा बनाया है? मजबूत। अपने जो निर्णय है वो खुद से लो। तुम किसी के मोहताज नहीं हो, किसी के मोहताज नहीं हो। मैंने तुम्हारे पाँव पर तुम्हें खड़ा किया है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा मेरे बच्चे। क्यों ऐसा करते हो तुम? क्यों मेरे बच्चे लोगों की बातों में आ जाते हो? आया मत करो। और सुनो, हाल ही में तुम्हारे मन में एक लालच उत्पन्न हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हो ही गया है ना, तो मैं जानता हूँ कि वो किस कारण आया है। उस कारण को ही मैं समाप्त कर दूंगा। ना वो रहेगा कारण, और ना ही जो तुम्हारे मन में लालच उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, लालच बुरी बला है, ये तो जानते हो ना तुम। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी लालच के रहते वो गलत काम करो, वो गलत चीजें करो मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम सही रास्ते पे चलते आए हो, और आगे भी सही रास्ते पर चलो। किसी के कहने पर वो लालच तुम्हारे मन में जो आया ना, वो लालच को मैं खत्म करूंगा, उसकी जड़ को ही मिटा दूंगा मेरे बच्चे। मैं वो तुम्हें नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम ना पूरा पूरा दिन काम करते हो, पूरा दिन, और तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होता कि तुम थोड़ा देर भी ना आराम कर लो। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही ना, अपने लिए वक्त निकाला करो। थोड़ा वक्त निकालो मेरे बच्चे। तुम्हारा आराम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना काम जरूरी है ना, उतना आराम भी बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, जिसके ना होने पर तुम उस रिश्ते की भूमिका निभा रहे हो ना, जो वो जिम्मेदारी निभा रहे हो, तुम्हें तो मैं बहुत शाबाशी दूं ना, फिर भी कम है मेरे बच्चे। तुम्हें तो बहुत शाबाशी देनी चाहिए, बहुत, जिसका कोई अंदाजा भी ना हो। क्योंकि जिस इंसान की भूमिका तुम निभा रहे हो ना, किसी की जिंदगी में जाकर किसी की अहमियत को तुम पूरा कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी बात। क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं होती मेरे बच्चे। जो तुम कर रहे हो ना, उसके लिए जिगरा चाहिए, और वो जिगरा तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे अंदर है। और ये देख कर ना मुझे बहुत खुशी मिली कि चलो कोई तो आगे आया, मेरा ही बच्चा। क्योंकि ये काम बस मेरा बच्चा ही कर सकता था। उसी के अंदर इतनी हिम्मत, इतना जिगरा होता है, इतनी ममता, दया होती है, सबके लिए प्यार, प्रेम भावना होती है। तो बस मेरे बच्चे, मुझे तुम पर फक्र है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, और एक दिन तुम भी कहोगे कि साईं पर मुझे गर्व है। देखना, तुम्हारी जिंदगी में मैं इतने बदलाव कर दूंगा ना, कि तुम भी जिस विश्वास पर हो ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझ पर करने लग जाओगे। तुम देखना, आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं घटित होंगी ना, कि तुम खुद ब खुद मेरी तरफ खिंचे चले आओगे। और जहाँ विश्वास नहीं था ना, वहां भी तुम विश्वास करने लग जाओगे। और रही तुम्हारी झोली की बात, तो तुम्हारी झोली तो मैं बहुत जल्द भरने वाला हूँ, और तुम्हारी झोली शीढ़ी दरबार से ही भरेगी मेरे बच्चे। ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन तुम मेरी शीढ़ी में पांव रख गए ना, उस दिन से
तुम्हारे झोली भर जाएगी। तुम्हारे झोली में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा साईं आएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मेरा आशीर्वाद लेके जाओगे तुम और बहुत जल्दी आओगे, जल्दी जल्दी आओगे मेरे पास। तुम्हारे नन्हे से साईं को अपनी गोद में लेकर मैं बैठा हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ और उसे मैं तुम्हारी गोद में डाल देता हूँ, तुम्हारी झोली में डाल देता हूँ मेरे बच्चे, जल्द से आ जाओ। और सुनो, आज ना अपने साईं को मोतीचूर के लड्डू खिलाना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चे। आज तुम्हारा साईं स्वयं आकर तुम्हारे घर पर मोतीचूर के लड्डू खाएगा मेरे बच्चे। मैं जरूर खाऊंगा, जरूर मेरे बच्चे। और हाँ, समय निकालकर मेरे पास आ जरूर जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ना बहुत व्यस्त रहते हो, बहुत व्यस्त। शाम को ना आ पाओ तो सुबह सुबह ही आ जाना, लेकिन आना जरूर, चाहे 5 मिनट ही सही मेरे बच्चे, खड़े खड़े आना, लेकिन आना जरूर। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे मंदिर के सामने से गुजरते तो हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आते, अंदर नहीं आते। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे साईं पर क्या गुजरती है? जब तुम बाहर से ही निकल जाते हो मुझसे बिना मिले, मैं उदास हो जाता हूँ। सोचो मेरे बारे में, मुझे कितना बुरा लगता होगा। तो आ जाया करो मेरे बच्चे, मेरे दरबार तो हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, हमेशा। तुम जब भी आओगे ना तो तुम्हें मेरा दरबार खुला ही मिलेगा। आ जाया करो अपने साईं के पास। और सुनो, जहाँ तुम्हारे पाँव में चोट लगी है ना, वहां पर उदी लगा लेना, वो ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से वो ठीक हो जाएगी। और देखो, तुम आज पारायण करना चाहते थे और तुम्हें बहुत दर्द था, लेकिन मैंने ठीक कर दिया ना तुम्हारे कहने पर, नहीं तो तुम पारायण नहीं कर पाते। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पारायण में कोई विघ्न आए, और इसलिए मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया, जिस वजह से तुम पारायण कर सको, मेरा वो आशीर्वाद प्राप्त कर सको मेरे बच्चे। और सुनो, जिसे तुमने मुझसे जोड़ना चाहा था ना, जिसे तुमने मेरे बारे में बताया था, वो अभी ना मेरे बारे में इतना अच्छे से नहीं जान पाया, और ना ही उसे मुझ पर इतना विश्वास हो पाया है, इसलिए वो मुझसे अभी दूर है। अभी वो बच्चा मेरे दूर है, मुझसे थोड़ा सा दूर है। अभी उसे वक्त लगेगा मेरे पास आने में, थोड़ा और वक्त लगेगा। मैं दूंगा उसे वक्त, क्योंकि धीरे धीरे जब उसे मुझ पर विश्वास होगा ना, तो वो अपने आप दौड़ा चला आएगा मेरे पास। तुमने उसके कानों में मेरा नाम डाला, बस इतना ही बहुत है। समय समय पर जब भी उससे बात हो तो बस उसे याद दिलाना कि उसका साईं उसे याद कर रहा था, बस। बाकी वो अपने आप दौड़ा चला आएगा। जब वो जान जाएगा ना मेरी शक्तियाँ मेरे बारे में और मेरे विश्वास पर, वो दौड़ा चला आएगा, तुम देखना। और अपने आप साईं सा चरित्र पढ़ेगा, अपने आप कष्ट निवारण मंत्र पढ़ेगा, अपने आप 11 वचन पढ़ेगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन वो मुझसे जुड़ेगा ना, वो सबसे आगे निकल जाएगा, वो मेरा प्रिय बच्चा बन जाएगा, बहुत प्यारा बच्चा बन जाएगा। और सुनो, जब तुम्हारे सामने विकल्प आते हैं ना, तो उन विकल्पों को चुन लिया करो। अगर नहीं समझ में आता तो मेरे सामने पर्चियां डाल दिया करो, मैं चुनाव करवा दूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझसे पूछ लिया करो ना मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो। और सुनो, बुरा लगाना तुम्हें, उनकी बातों का बहुत बुरा लगाना, लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जो कहा गुस्से में कहा, भूल जाओ। जो भी उन्होंने कहा वो गुस्से में कहा था मेरे बच्चे। कभी कभी गुस्से में आकर बातें निकल जाती हैं, तो तुम ध्यान मत दो, जाने दो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।